हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएससी मैथ या बायो में बैक और फेल हम कैसे होते हैं, तो कितने नंबर पर आने पर हम फेल हो जाते हैं, या फिर जो ग्रेस है या जो बैक है वो सप्लीमेंट्री है वो किस बेसिस पे लगती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चाहे मैथ का पेपर हो पीसीएम, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो फिजिक्स में हमारे पास 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेम वही प्रोसेस केमिस्ट्री में भी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और मैथ में भी 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ हम बारी बारी से देखेंगे कि कितने नंबर पर हम पास होते हैं, क्या हम तीनों पेपर में मिला के पास हो सकते हैं, या फिर एक सब्जेक्ट में हमारे ज़्यादा नंबर आ जाएं, बाकी 2 पेपर में नंबर ज़्यादा नहीं आए तो क्या हम पास हो सकते हैं, क्या तीनों पेपर में हमारे बैक लग सकती है, कितने नंबर आने पर बैक लगते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, पहले बात हम करते हैं कि पीसीएम में जो फर्स्ट है फिजिक्स का पेपर, ये 100 नंबर का पेपर होता है। सिर्फ हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की नहीं। केमिस्ट्री का पेपर भी 100 नंबर का होता है और मैथ का होता है 120। 120 का नंबर होता है, यहाँ 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो 150। ये 50 नंबर का प्रैक्टिकल, तो ये भी 150, और 50 नंबर प्रैक्टिकल 150। इस तरह ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं। तो फिजिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट पेपर है, 100 में से देखो हमें 36% लेके आना होता है पास होने के लिए। मीन्स यदि फिजिक्स में हमारे 100 में से 36 नंबर आते हैं तो हम पास हो जाएंगे। सेम वही केमिस्ट्री में यदि 100 में से 36 नंबर आ जाए तो हम इसमें पास हैं। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में लगभग होता है 44 to 45 नंबर। 44 to 45 नंबर अगर आपके मैथ्स में आते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाते हो। अब बात यहाँ आती है कि 36 नंबर क्या हम तीनों पेपर को मिला के लाने चाहिए, या फिर एक पेपर से 36 हम कवर कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ जो है पीसी फिजिक्स और केमिस्ट्री में पेपर होता है 33 एंड 34। सेम यही केमिस्ट्री में भी 33 और 34, और मैथ में जो है तीनों पेपर है 40 नंबर के होते हैं। अब जब 100 में से हमें पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए, तो इन्हीं का सेम प्रोसेस यही है। तो फर्स्ट पेपर में हमें देखो पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए, सेकंड पेपर में भी पास होने के लिए 12 नंबर, और इसमें भी 12 नंबर चाहिए होते हैं। सेम वही केमिस्ट्री का है, हर पेपर में फर्स्ट पेपर में 12, सेकंड पेपर में 12 एंड थर्ड पेपर में 12। इस तरह टोटल हमारे पास नंबर हो गए 36 नंबर, कि 36 नंबर से हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और मैथ्स में है वही, लगभग रेशियो होता है इसका लगभग 15 नंबर का। 45 का हो जाता है, तो 44 से 45 नंबर की फर्स्ट पेपर में 15 नंबर, सेकंड पेपर में 15 नंबर और थर्ड पेपर में 15 नंबर। अगर इस तरह आपके पास सभी पेपर्स में नंबर आते हैं तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अब क्वेश्चन में ये बनता है कि क्या ये 36 नंबर हम तीनों पेपर को मिला के लेके आए तो क्या हम पास हो जाएंगे। तो 36 नंबर आपको 100 में से 36 नंबर लाने होते हैं। तो यहाँ पर अगर तीनों पेपर को मिला के आपके 36 नंबर आते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। जैसे मानो कि फर्स्ट पेपर में आ जाए आपके 0 नंबर, ठीक है, सेकंड पेपर में आ जाए आपके लगभग 20 नंबर, सेकंड पेपर में 20 नंबर, और जो थर्ड पेपर है, मानो थर्ड पेपर में आ जाए आपके 16 नंबर। तो 0, 20 और यहाँ तो तीनों को जब हमने ऐड किया तो टोटल नंबर हो गए हमारे पास कितने, 36 नंबर। तो यहाँ पर हमने 100 में से 36 नंबर ले लिए। दैट मीन्स फिजिक्स के पेपर में क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, चाहे फर्स्ट पेपर में आपके 0 नंबर ही क्यों ना आए। मैं कुल मिला के यहाँ पर आपको फिजिक्स के तीनों पेपर को ऐड करके 36 नंबर लाने होते हैं। या हो सकता है आपके पास देखो नंबर ऐसे आ जाए, इसमें 0 नंबर आ जाए, दूसरे पेपर में आपके मानो 32 नंबर आ जाए, तीसरे पेपर में आपके आगे 4 नंबर। तो तीनों को जब हमने ऐड किया तो यहाँ हमारे पास नंबर बन गए टोटल 36 नंबर आए, चाहे थर्ड पेपर में 4 नंबर हो चाहे 0, टोटल हमारे पास यहाँ 36 बन रहा है। मीन्स हम फिजिक्स में क्या हो जाएंगे, पास। सेम प्रोसेस यही केमिस्ट्री का, कि तीनों पेपर को मिला के आपके 36 होने चाहिए। तीनों को मिला के अगर 36 बन रहे हैं तो आप पास हो जाओगे। वही मैथ में भी अगर तीनों पेपर को मिला के 44 to 45 नंबर अगर बन रहे हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। अब बात बनती है कि बैक कब लगती है। बैक लगती है जब तीनों पेपर को मिलाने के बाद भी अगर 36 नंबर नहीं बनते हैं। मानो कि जैसे सेकंड पेपर में हमारे पास यहाँ आ गए 30 नंबर, इसमें 4 नंबर और इसमें 0 नंबर। तो
तो इसमें 30 नंबर है 4, तब हमने सम टोटल किया तो यहाँ नंबर बन रहे हैं कितने 34, जबकि पास होने के लिए नंबर चाहिए कितना 36, पर नंबर आ रहे हैं कितना 34। तो यहाँ पर 2 नंबर की कमी है। तो इस कंडीशन में देखो थर्ड पेपर में पास होने के लिए हमें 12 नंबर चाहिए थे, फर्स्ट पेपर में भी 12 नंबर और सेकंड पेपर में भी 12 नंबर, लेकिन सेकंड पेपर में तो हमारे पास 12 नंबर आ गए, तो हम सेकंड पेपर में तो पास हो जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर है दोनों में 12 से कम नंबर हैं, इसलिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपकी क्या लग जाएगी, बैक लग जाएगी। वही सेम है अगर हम देखें कि मानो फर्स्ट पेपर में आपके 0 नंबर हैं, सेकंड पेपर में आ गए आपके 20 नंबर, थर्ड पेपर में आ गए आपके 16 नंबर, ये आ गए आपके 15 नंबर आ गए। ठीक है, तो जब हमने टोटल किया तो यहाँ नंबर बन रहे हैं 35। अब 35 नंबर से हमारे पास क्या है, हम 100 में से 36 नंबर नहीं बने, तो 36 नहीं बने इसका मतलब है कि आप सेकंड पेपर और थर्ड पेपर में तो पास हो गए, बट जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में यहाँ पर क्या लग गई, ग्रेस लग गई, हाँ मतलब बैक लग गई फर्स्ट पेपर में आपकी, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपके जो है मिनिमम 12 नंबर नहीं है पास होने के लिए। बाकी सेकंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों में हम क्लियर हो गए क्योंकि 12 से ज़्यादा नंबर है, लेकिन फर्स्ट पेपर में 0 नंबर आने की वजह से और तीनों का जो सम है वो 35 है, इसलिए फर्स्ट पेपर में क्या लग गई, ग्रेस लग गई, फर्स्ट पेपर में जो है सॉरी बैक लग गई। सेम केमिस्ट्री का भी यही प्रोसेस है और मैथ का भी यही। अगर मैथ में तीनों को ऐड करके अगर हमारे पास 44 to 45 नंबर बन रहे हैं तो हम पास हैं, और यदि सिर्फ 2 पेपर से हमारे पास मानो फर्स्ट पेपर में 0 है और बाकी 2 जो पेपर हैं इनसे अगर 44 नंबर बन रहे हैं तो आप पूरे पेपर में पास हो जाओगे। और अगर तीनों को ऐड करने के बाद भी 44 नंबर नहीं बन रहे हैं तो जिस भी पेपर में 15 से कम नंबर होंगे उस पेपर में आपके बैक लग जाएगी। और सेम इसी केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर 36 से कम नंबर आ रहे हैं और 36 से कम नंबर होने की वजह से जिस भी पेपर में 12 नंबर से अगर कम नंबर आए हैं तो उस पेपर में आपके क्या लगे, बैक लग जाएगी। अब हम बात करें कि बैक जो है किस किस सब्जेक्ट में किस बेस पे लग सकती है। तो देखो हमारे पास यहाँ टोटल पेपर है 9 पेपर में से आपके 3 पेपर में बैक लग सकती है। वो 3 पेपर एक सब्जेक्ट के, वो तीनों पेपर मैथ के हो सकते हैं, तीनों पेपर में बैक लग सकती है, केमिस्ट्री के तीनों पेपर में बैक लग सकती है, फिजिक्स के तीनों पेपर में बैक लग सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 पेपर में बैक लग जाए। 2 पेपर में जैसे केमिस्ट्री के 2 पेपर और 1 पेपर फिजिक्स में के बैक लगी तो उस कंडीशन में आप फेल हो जाओगे। बैक सिर्फ 1 पेपर में, मैक्सिमम 3 पेपर और 1 सब्जेक्ट के होने चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में यदि आपकी बैक लगती है इसका मतलब है कि वहाँ आप क्लियर क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी।